इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है कि उसकी क्या काम है, क्या ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन में, उस हवाले से इन्होंने ये जैसे हेडिंग उसमें सिलेबस में आ रही है। हेडिंग को नहीं बताया, मुझे कंटेंट बताएं। ब्लूम टेक्सोनॉमी है क्या, बस वो बताएं। सर ब्लूम टेक्सोनॉमी की जो है ना 3 डोमेन्स होती हैं, कॉग्निटिव होती है, अफेक्टिव होती है, साइकोमोटर होती है, जिसे हम कहते हैं मतलब कोग्निटिव डोमेन भी कहते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ब्लूम टेक्सोनॉमी की, फिर क्लास एंड करेंगे, मतलब फर्स्ट ब्रेक, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर हम आएंगे, फिर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सैंपल जो है ना वो अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि ताकि आप लोगों को चीजें समझ आएंगे आप लोगों को कैसे लिखना है। कल मैंने वो की थी डेमो, आज अगेन करते हैं, ठीक है, ताकि जो न्यू आए हैं तो उनको थोड़ा चीजों की जो है ना वो लो आओ। सही है, सिंपली मुझे समझे, बस इसको हम छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। इसको मैं इधर कर देता हूँ आप लोगों को ताकि चीजें समझ आए। मुझे वर्बली काइंडली जो है ना वर्बली जो मैं बता रहा हूँ ना उन पे ध्यान दें, ठीक है। अब देखें, ब्लूम टेक्सोनॉमी इज द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का अदर नेम, ब्लूम टेक्सोनॉमी का अदर नेम है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956, बेंजामिन एस ब्लूम क्या था, ये करिकुलम डेवलपर था, मतलब जो है ना ये अमेरिकन करिकुलम डेवलपर था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि इसने एक जो है ना अमेरिका में जो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी ना अमेरिकन की, तो उन्होंने उनको एक अपॉइंट किया कि आप क्या करें, आप जो है ना एक टेक्सोनॉमी, मतलब ऐसे चीजें बनाएं जो जिसके थ्रू अमेरिकन की क्रिएटिविटी पे और जो है ना उनके सब जो डोमेन्स हैं उन सब ओवरऑल उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। तो उसने क्या किया, पहले पहले इसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट बनाई ब्लूम ने, ठीक है। फिर इन्होंने अफेक्टिव डोमेन बनाए। फिर अब ये क्वेश्चन कहता है कि कितने डोमेन्स हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। अब देखें, जो कॉग्निटिव डोमेन वो बेंजामिन एस ब्लूम ने खुद बनाई। जो आपका अफेक्टिव डोमेन है वो कार्थोल ने बनाया 1972 में। फिर आपका हो गया ये साइकोमोटर डोमेन जो सिम्पसन ने दी थी, ठीक है। तो ये तीनों डोमेन मिला के आपकी जो है ना ब्लूम टेक्सोनॉमी बनती है। और ब्लूम टेक्सोनॉमी को जो है ना वो 2001 में पहले थी ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956, फिर इसको रिवाइज किया गया। एक होता है ब्लूम टेक्सोनॉमी न्यू और दूसरा है ओल्ड। तो इन दोनों को आप लोगों को जो है ना गूगल करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग गूगल में लिखा हुआ है, आप लोग वहां से उनको पढ़ेंगे। आप लोगों को ये ब्लूम टेक्सोनॉमी को रीड करें, इसको समझें, इसके मेन कॉन्सेप्ट्स को लिखें। फिर मैं जब आप लोगों से पूछूंगा ना कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन रिलेटेड पूछेंगे ना, तो आप इजीली वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अभी मैं ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ा के आप लोगों को, फिर एक और चीज जो है वो जो है ना ब्लूम टेक्सोनॉमी से रिलेटेड ही एक जो है ना CRQs हम अटेम्प्ट करेंगे ताकि आप लोगों को इजीली समझ आए कि ब्लूम टेक्सोनॉमी हमने पढ़ी, हमें चीजें समझ आ गई, उसी को हम CRQ में इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। सो काइंडली जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स को डेली बेसिस पे पढ़ा करें और आप लोगों को ये चीजें तीनों समझ आएंगे। हमारे कॉग्निटिव में जो डेवलपमेंट है इट्स रिलेटेड टू अवर माइंड, अफेक्टिव डोमेन रिलेटेड टू अवर फीलिंग्स एंड साइकोमोटर डोमेन इज रिलेटेड टू अवर मोटर स्किल्स और फिजिकल एक्टिविटीज। तो ये तीनों डोमेन्स हमें पढ़ने हैं। और फिर इन तीनों डोमेन में सब ग्रुप्स हैं, यहाँ सब डोमेन्स हैं, उन सब ग्रुप्स को भी पढ़ेंगे। और फिर मैं आप लोगों को एक और टास्क ब्लूम टेक्सोनॉमी में आपको सब ग्रुप्स को पढ़ के डिटेल में असाइनमेंट शेयर करनी है ताकि जब आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछें तो आप इजीली वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो अभी पूछिए, अभी 1 मिनट के अंदर जो है ना ऑटो एंड हो जाएगी। किसी को जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछे एक। यहाँ तक जो पढ़ाया समझ आया सबको? हेलो जी सर, ये रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा ना सर? जो पहले मैंने नहीं बेटा, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं। मैंने पूछा आपको बात जो पढ़ाया वो समझ आया, रिकॉर्डिंग सर से पूछ लें आप। ब्लूम टेक्सोनॉमी का तो ओवरव्यू समझ आ गया सर। पहले जो नमाज के टाइम लाइव सेशन होगा बेटा, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है। जो भी पूछना है सर से व्हाट्सएप पे पूछें। लाइव सेशंस के लिए आप लोग आए हैं, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आए, ठीक है ना। तो सर ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद सर